जय प्रभुपद प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन के उस समय की जब श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही अद्भुत संघर्ष से गुजर रहे थे और ये संघर्ष उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है। चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, गुरु की आज्ञा पूरा करने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अभी संन्यास ग्रहण नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने घर छोड़ दिया और झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण किया। 2 साल के अथक प्रयास के बाद अच्छा स्थान मिला, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें वह स्थान भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुछ समय वृंदावन और मथुरा में गुजारने के बाद उन्हें दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवत दर्शन बैक टू गॉडेड मैगजीन दोबारा से छपे। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास प्रारंभ कर दिया और ये सन चल रहा है 1956, जब प्रभुपाद की उम्र लगभग 60 साल की है। तो वह अलग अलग लोगों से मिलते थे और उनसे अपनी बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापने में सहयोग की याचना करते थे। इसी बीच उन्हें बिरला मंदिर के जो एक रिटायर्ड अध्यक्ष थे उनसे उनकी पहचान हुई, और बिरला मंदिर जो दिल्ली के मुख्य मंदिरों में आता था और शहर के बड़े बड़े लोग उससे कनेक्टेड थे। तो प्रभुपाद ने बिरला मंदिर में एक सभा का आयोजन किया, और उस सभा का जब उन्होंने आयोजन किया तो वहां पर उन्होंने अपने लीग ऑफ डिवोटीज के प्रयास के विषय में बताया और अपनी मैगजीन के विषय में बताया। तो वहां से भी कुछ लोगों ने उनके इस विश्वव्यापी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन जैसा होता है सर कि लोग बोलते हैं परंतु पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पाते हैं। खैर जो भी हो, इसी बीच उनका परिचय सुप्रीम कोर्ट के एक जज श्री विपिन चंद्र मिश्र से हुआ। तो विपिन चंद्र मिश्र के पास प्रभुपाद जी जब जाते थे और उन्हें बताते थे कि ऐसा ऐसा मेरा विचार है, तो विपिन चंद्र जी उनको बड़े ध्यान से सुनते थे और वो कहते हैं कि वे मेरे पास महीने में एक बार तो आते थे और मैं उनको हेल्प करता था, परंतु वो जो मैगजीन छापते थे वो केवल 4 पेज की होती थी, जैसे न्यूज़पेपर की 4 बड़े पेजेस की होती थी। लेकिन उनका जो सब्जेक्ट होता था उस मैगजीन का वो बहुत ही गहरा होता था और इससे पता लगता था कि वो श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि प्रभुपाद जी जो अपनी मैगजीन है वो इंग्लिश में छापते थे और वो इंग्लिश में ही ज़्यादा उनका था, क्योंकि उनके गुरुदेव ने उनको क्या आज्ञा दी थी कि आप पढ़े लिखे हो तो आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अंग्रेजी बोलने वाले देशों में प्रचार करो। तो उनको गुरु की आज्ञा भी थी कि आप उसी का आपको पालन करना है, तो विश्व भर में प्रचार करना था, पर विशेष रूप से अंग्रेजी में। और दिल्ली जैसे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जहाँ हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं और इंग्लिश इतना जानते नहीं थे, केवल हाई क्लास जो लोग थे वही अंग्रेजी बोलते थे। इसलिए वहाँ के लोग बैक टू गॉडहेड की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाए, ना ही प्रभुपाद जी को इतना जान पाए। हालांकि कुछ दूसरे जो धर्म गुरु थे वो बड़े ही स्थापित थे दिल्ली में भी, और उनके बड़े बड़े आश्रम थे। तो वो बताते हैं कि जस्टिस मिश्रा कि वे बहुत सीधे साधे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे और उनसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता था, हमेशा मुस्कुराते थे। और सबसे खास चीज़ जो उनकी हमें अट्रैक्ट करती थी वो थी उनकी विनम्रता। जो भी बात करते थे बहुत प्रेम से, विश्वास से करते थे और ज़्यादातर चर्चा वो केवल भगवान की, कृष्ण की ही बातें करते थे। हालांकि मुझे भी धार्मिक बातें करना अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी उनके सामने तो मेरी समझ बहुत ही छोटी थी, ऐसा जज बताते हैं।
तो उनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको भरपूर शास्त्रों का ज्ञान था, गुरु की कृपा थी, भाषा में उनका कंट्रोल था। और वो बताते थे कि जो मैगजीन और बुक्स छापना है उसका एक नया नाम उन्होंने दिया था, वो था बृहद मृदंगा। बृहद मृदंगा, एक मृदंग होता है जिसकी आवाज़ केवल आसपास के कुछ क्षेत्र तक जाती है, लेकिन पुस्तक रूपी मृदंगा, प्रेस रूपी मृदंगा, संसार के हर कोने तक उसकी आवाज़ जाती है। तो इसके लिए वो बहुत जोर डालते थे और इस बैक टू गॉडहेड मैगजीन के प्रति वो बहुत ही गंभीर थे। तो इसी बीच प्रभुपाद जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया कि पत्राचार द्वारा भगवद गीता सीखो। मतलब आप मेरे को पत्र लिखो, मैं आपको पत्र में आपके सभी सॉल्यूशंस बताऊंगा और गीता का ज्ञान आपको दूंगा। जैसे हम लोग तो अब ऑनलाइन करते हैं, जूम पे कर रहे हैं, FCC में कर रहे हैं, फेसबुक में कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने तब पत्रचार से गीता सीखने का एडवर्टीजमेंट देना शुरू किया था कि मैं सिखाऊंगा, और इसकी फीस लगेगी, लेकिन 50 रुपये फीस उन्होंने उस समय के लिए बताया था। तो प्रभुपाद जी इस बात को भी अक्सर उन्होंने बताया कि हम लोग अपने पर्सनल चीज़ों के लिए हम किसी पे आश्रित नहीं हैं। हमें भरण पोषण की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में इसका सलूशन हमें दिया हुआ है। क्या सलूशन दिया हुआ है? उन्होंने कहा है कि भक्त के जीवन में कोई समस्या नहीं है, ना भोजन की, ना वस्त्र की, ना आवास की। यदि किसी के पास पलंग नहीं है तो जमीन में लेट सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? और अपने बाहों को, हाथों को तकिया बना सकता है। और सड़क में फेंके हुए बहुत से फालतू कपड़े मिल ही जाते हैं तो उनसे अपने शरीर को ढक सकता है। पेड़ों के फलों का वो अपना भोजन बना सकता है और रहने के लिए पहाड़ की कंदराओं में रह सकता है। तो प्रकृति भक्त की सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो प्रभुपाद जी भी प्रैक्टिकली यही सोच रहे थे कि सारी आवश्यकताएं तो इतनी अपनी कोई आवश्यकताएं है नहीं, जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है, परंतु साथ ही साथ इस बात का भी खास ध्यान देना है कि जो दिव्य ज्ञान को खोज रहा है, जो दिव्य ज्ञान के अनुसार जीवन जी रहा है और उसका प्रचार कर रहा है, तो उसे कभी भी अपने भरण पोषण के लिए भौतिकतावादियों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। किसी को भी अपने अनुदान लेने के लिए मस्का नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए परिश्रम बहुत करते थे। और ये जो इतना परिश्रम प्रभुपाद जी कर रहे थे, ये सारा प्रेमवश था। चाहे वो पत्र को छापना हो, कागज खरीदना हो, ये सब काम भोजन खरीदने से और कपड़े खरीदने से अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए अपने पे वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करते थे, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करते थे और प्रचार कार्य में दिन रात लगे रहते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि वे कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। तो हर प्रचारक के अंदर ऐसा विश्वास, अंदर से ऐसा विश्वास होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो काम वो कर रहे थे वो एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं था, क्योंकि कागज को खरीदना, फिर उसको लिखना, टाइप करना, फिर उसको प्रिंट कराना, फिर उसके पैसे देना, और न सिर्फ ये बल्कि जब वो 1000 कॉपियां छप के आती थी फिर उसको खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करना, खुद ही दिल्ली की गली गली में जाना, दुकानों में जाना। आप कल्पना करिए इस बात की, कितना मतलब अद्भुत कार्य है। तो इसी बीच उनकी पहचान हुई मिस्टर संजय मिश्रा से, सुरेंद्र कुमार जैन से। तो सुरेंद्र कुमार जैन जो थे वो एक प्रिंटर थे और श्रीला प्रभुपाद ने अपनी मैगजीन का काम उनकी प्रिंटिंग प्रेस से वो करवाते थे। तो जैन जी बताते हैं कि प्रभुपाद की हालत के विषय में बताते हैं कि जब पहली बार वो उनसे मिले प्रभुपाद जी से, तो उनको ये बहुत ही सीधे और सच्चे व्यक्ति लगे, और परंतु जिस हाल में वो आते थे उसको देखकर इनको बहुत दया आती थी। कहते हैं मुझे मालूम था इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, और फिर भी ये सारा रास्ता चिपीवाड़ा से ये पैदल चलकर मेरे यहाँ आते थे, क्योंकि इनका जो प्रिंटिंग प्रेस था वो कमला नगर के पास जो कैंप एरिया था वहाँ पे था, और वो सुबह सुबह ही वहाँ पहुँच जाते थे 7 बजे।
उनके प्रेस और उनका घर पास में था। तो जैन साहब पूछते थे कि स्वामी जी क्या आज आपने कुछ खाया? तो वो कहते नहीं मैंने कुछ खाया नहीं, मैं तो बस प्रूफ को देखने के लिए आया था, इसलिए सुबह सुबह आ गया। और ठीक है मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। और वो नाश्ता मंगवाते थे और फिर वो प्रभुपाद जी नाश्ता करते थे। और रहते कहाँ थे? वो एक मंदिर में रहते थे छिपीवाड़ा की, जो आज भगवान की कृपा से इस्कॉन के भक्तों ने वहाँ पे, हमारे एक नीलकंठ प्रभु हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया है चांदनी चौक में। तो वहाँ पे नाश्ता करते थे और घंटों वहाँ बैठे रहते थे और अपनी चीज़ों की चर्चा मुझसे करते थे। और धीरे धीरे हम लोगों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई। और कुछ एक बार ऐसा हुआ कि वो कागज़ खुद खरीद के लाते थे, ये सिर्फ छापने का पैसा लेते थे। और पर कई बार ऐसा होता था कि उनके पास छापने का भी कागज़ नहीं होता था। तो एक दो बार तो जैन साहब ने खुद ही अपनी तरफ से कागज़ भी दिया, पर उन्होंने ये कहा कि ये एक व्यवसाय था और व्यवसाय तो व्यवसाय होता है, यदि बिलों का भुगतान बहुत समय तक ना हो तो फिर उनको कहते थे, वो मुझे कहना पड़ता था कि स्वामी जी इसका भुगतान नहीं हुआ है। और वो हमेशा कहते थे कि चिंता ना करो, विश्वास रखो, आपके पैसे पहुंचने ही वाले हैं। मैं कभी ना पूछता कि उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि वो उनका निजी मामला था। लेकिन यदि वे पैसे ना चुका पाते तो वे उलझन में पड़ जाते थे, इसलिए वे उन्हें उलझन में नहीं डालता था। उनको स्वयं ये चिंता होती थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो अगले इशू को, मैगजीन को कैसे निकालेंगे। परंतु उनको उस पत्र को निकालने के लिए वो बहुत उत्साही रहते थे। कई बार मैंने उनसे कहा कि आप इसको क्यों करते हैं, आप इसको रहने दीजिए जब आपको इतनी समस्या होती है। परंतु वो कहते नहीं, ये गीता की शिक्षाओं का जो प्रचार है ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इसके माध्यम से ही संसार के लोगों को वो सुख और शांति प्राप्त होगी। तो उनका विश्वास बहुत अटल था, जिसको देखकर जैन साहब कहते हैं कि उन लोगों को बहुत उत्साह मिलता था। इसलिए वो नगर में घूम घूम कर इस मैगजीन को बेचते थे। जैसे कभी किसी चाय की दुकान में बैठ जाते और कोई चाय पी रहा होता तो उससे कहते थे कि क्या आप ये बैक टू गॉडेड मैगजीन खरीदोगे भैया? और अक्सर तो लोग मना कर देते थे, लेकिन फिर भी वो इस प्रयास में लगे रहते थे। हाँ, 25 पैसे में। और जब वो कोई अगर उनको वैसा व्यक्ति मिल जाता जिसने पहले वो न्यूज़पेपर लिया है, उनसे मैगजीन लिया, तो उससे पूछते तुम्हें पढ़ा, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें इसका कैसा समझ में आया। तो इस प्रकार संसार की उस समय की जो समाज की स्थिति थी, खासतौर से विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें रशिया के खुर्चॉफ और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनके बीच में ऐसे समाज में बहुत कुछ चल रही थी। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि वो 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामने भारत की जो वैदिक संस्कृति है उसको बदलते हुए देखा। वो जो फेज था, वो फेज जब भारत आज़ाद हुआ तो वास्तव में भारत में वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। तो अंग्रेजी नहीं गई का अर्थ होता है कि अंग्रेजों के मैनरिज्म है, तौर तरीके हैं, उनका लाइफस्टाइल है, उनका कल्चर है, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भारत ने और अच्छे से पकड़ा है। तो प्रभुपाद जी ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि भारत के जो नेता हैं वो भी भारत की मूल निधि को छोड़कर औद्योगिकरण में लग गए। खासतौर से नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो वो बड़े जोर शोर से इंडस्ट्रियलाइजेशन का और इन सब चीज़ों का बहुत प्रचार करते थे कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन भारत का जो असली ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। इसलिए प्रभुपाद जी के मन में ये बात बहुत दृढ़ कर गई कि अब समय आ गया है कि भारत का पुनः एक आध्यात्मिकरण होना चाहिए, है ना, री इंट्रोड्यूसिंग द स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो कल्चर है उसको दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए प्रभुपाद ने अपने इस प्रचार को बहुत जोर शोर से अपनी मैगजीन के माध्यम से चलाया, और उन्हें पूरा यकीन था कि इस मैगजीन के माध्यम से ही वो सभी लोगों को जोड़ सकेंगे। तो ये दिल्ली में उनका ये जो वीराने में अकेले प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास अभी चलेगा लगभग कई सालों तक। अभी तो 1956 चल रहा है, अमेरिका जाने में अभी भी उनको लगभग 9-10 साल हैं, तो जिसमें उनका काफ़ी स्ट्रगल टाइम है। तो ठीक है, अभी आज यहीं पे रुकते हैं और फिर हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। श्री प्रभुपाद की। तो किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे सवाल है, क्या पूछिए। हरे कृष्णा। यस प्लीज, तन्वी बोलिए। प्रभु जी कल वाली कथा से क्वेश्चन है, क्या पूछ सकती हूँ आज? हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन है कि कल आप बोल रहे थे कि जो मायावादी हैं वो ये कहते हैं कि जो शरीर है वो एक्चुअली मिथ्या नहीं है, शायद ऐसा आप बता रहे थे ना? हरि बोल। इसको मैं बाद में लेता हूँ, ठीक है? अभी हम ये रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की।